इस वीडियो में बात करते हैं HTML इनपुट टाइप्स की। तो इनपुट टाइप्स में हम लोग ये सीखेंगे कि आप इनपुट एलिमेंट को कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो हमें बताता है इनपुट टाइप्स एट्रीब्यूट। यानी टाइप एट्रीब्यूट का आप इस्तेमाल करके ये बता सकते हैं कि आप कितने तरीके से इनपुट एलिमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इनपुट एलिमेंट को आप बटन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको चेक बॉक्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई, इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी इनपुट एलिमेंट टेक्स्ट के रूप में आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। मतलब इट डिफाइंस अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड के रूप में अगर आप इनपुट एलिमेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप टाइप में टेक्स्ट देते हैं। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा, तो यहाँ पर सबसे ऊपर तो आपको ये हेडिंग दिख रही है जो कि यहाँ पर आपको दिख रही है। उसके बाद ये पैराग्राफ एलिमेंट है जो कि आपको ये तरह दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आपका एक फॉर्म एलिमेंट बनाया गया है जिसके अंदर लेबल और इनपुट एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया। तो ये लेबल है। लेबल आपको पता है, इसमें जो फॉर्म में जो वैल्यू होती है वहीं आपके इनपुट के आईडी की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये इनपुट के लिए एक कैप्शन का काम करता है, यानी कि नेम का काम करता है, बताता है कि आखिर इनपुट में क्या है। ठीक है, जैसे कि टाइटल समझ सकते हैं इसको कि इनपुट के लिए टाइटल का काम करता है लेबल। तो इनपुट में आपने टाइप दिया टेक्स्ट, तो इससे आपका टेक्स्ट फील्ड ये बन गया। ठीक है, ऊपर वाला जो ये फर्स्ट नेम लिखा ये लेबल की वजह से आ रहा है और इतना ये लेबल है। उसके बाद ये लाइन ब्रेक लगा हुआ, ब्रेक इसकी वजह से लाइन ब्रेक हो जाती है, इसलिए आपका ये वाला इनपुट फील्ड नेक्स्ट लाइन में बनता है। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये इनपुट टाइप टेक्स्ट और आईडी एफ नेम और नेम एफ नेम, इससे आपका ये बन गया। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये इनपुट फील्ड इसने एक और बनाया नीचे वाला, और उसके बाद इसने एक सबमिट बटन बनाने की कोशिश की है। तो इनपुट एलिमेंट की मदद से सबमिट बटन इसने बनाया है। तो कैसे बनाया है, टाइप में जब ये सबमिट वैल्यू देता है इसकी वजह से एक सबमिट बटन बन जाता है। तो ये आपका यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो इस तरीके से ये इनपुट एलिमेंट का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर इनपुट इसने दो तरीके से इस्तेमाल किया है, एक तो टेक्स्ट इनपुट फील्ड के रूप में और दूसरा सबमिट बटन के रूप में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद ये बोल रहा है कि पासवर्ड के रूप में भी आप इनपुट एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पासवर्ड बनाने के लिए आप इनपुट एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपको टाइप में जस्ट पासवर्ड देना होता है। जैसे इसको समझते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये इनपुट एलिमेंट, ये तो टेक्स्ट सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड है, इसके ज़रिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर इसने टाइप में दिया है टेक्स्ट। और उसके बाद यहाँ पर ये पासवर्ड इनपुट फील्ड बना रहा है, तो इसमें आपको देना होता है टाइप में पासवर्ड। तो इसीलिए यहाँ पर इसने दिया हुआ है, ये पासवर्ड फील्ड है। तो यहाँ पर इसने पासवर्ड एलिमेंट कैसे बनाया, इस लाइन के ज़रिए यहाँ पर इसने टाइप में पासवर्ड दिया है। और ये नीचे वाला सबमिट बटन बनाया इसने जब ये टाइप में सबमिट देता है। तो ये चीज़ है। और ये जो वैल्यू है, तो वैल्यू तो आप अपने तरफ से कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो भी लिखेंगे वही चीज़ इस बटन के ऊपर आपको लिखी हुई दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हम लोग SEO हटा देते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी, लेकिन इससे समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्या करना है। तो सबमिट लिखा होता तो उससे पता चलता है कि आखिर ये जो डेटा है इसको सबमिट करना है सर्वर को, लेकिन इससे नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर सबमिट लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये है। कंट्रोल जेड से इससे वापस आ जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो टाइप एट्रीब्यूट में जो वैल्यू होती है उसी के आधार पर हम लोग उस इनपुट एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट में आपने सबमिट इस्तेमाल किया, तो इसका क्या मतलब है यही यहाँ पर बता रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो भी डेटा आप इनपुट फील्ड में डालते हैं वो फॉर्म हैंडलर को सबमिट कर दिया जाता है। तो फॉर्म हैंडलर क्या होता है, टिपिकली सर्वर पेज होता है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है। तो ठीक है, तो यही ये बता रहा है कि जो आपका एक्शन एट्रीब्यूट होता है जिसमें आप जो पेज की वैल्यू देते हैं, यानी जो आप पेज बताते हैं, इसी को हम लोग फॉर्म हैंडलर कहते हैं। इसी को ये डेटा सबमिट कर दिया जाता है जब आप सबमिट बटन पर प्रेस करते हैं। तो ये यहाँ पर बता रहा है, जो जैसे ये जॉन पड़ा हुआ है, डूई पड़ा हुआ है, तो ये डेटा सबमिट हो जाएगा जब आप सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे, टच करेंगे, तो ये डेटा सबमिट हो जाएगा इसी फॉर्म हैंडलर को।
जो कि सर्वर का एक पेज होता है जो कि इसी डेटा को हैंडल करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये लिखा किस लिए हुआ है, तो ये जस्ट वैल्यू दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू नहीं देना चाहते तो ये आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो वैल्यू में आपने पहले से डाल दिया जॉन। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा इनपुट फील्ड है, इसमें आपने वैल्यू डाल दिया डोई। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको हटा सकते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे डाले रखना चाहते हैं पहले से ही, तो आप यहाँ पर वैल्यू में वही वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ, तो अब क्या होगा, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मेरा नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ये होता है। ठीक है, और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको लिखना हो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये इस टाइप में हो गया। तो ये है, ऐसे है, और इसमें कुछ नहीं है इसमें। और उसके बाद ये रीसेट बटन है। रीसेट आपको पता होगा, जो भी डेटा आप डालते हैं या फिर जो भी पड़ा हुआ पहले से, उसको फिर से नया डेटा उसमें डालना चाहते हैं तो आप इसके लिए रीसेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर इनपुट टाइप में जब आप रीसेट देते हैं तो एक और बटन बन के आ जाता है सबमिट के बगल में ही, जिसको आप रीसेट बोलते हैं। जैसे आप इसको रीसेट करेंगे तो ये डेटा आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ, अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए ये डाल दिया और यहाँ आपने कि ऐसे डाल दिया। ठीक है, तो अब आप इसे रीसेट करेंगे तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से पड़ी हुई थी, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, जो आपने यहाँ से ऐड की हुई है वैल्यू एट्रीब्यूट में, तो यही वैल्यू वापस यहाँ पर आ जाएंगी जैसे आप रीसेट करते हैं। ठीक है, तो ये रीसेट बटन बनाया गया है इस इनपुट एलिमेंट की मदद से, जिसमें आपने टाइप में रीसेट रखा है, तभी ये रीसेट बटन आपके सामने आ गया। और ये वैल्यू में रीसेट आप बस बताने के लिए करते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। रीसेट आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है बस, और इसमें कुछ नहीं है। और बाकी सब भी ऐसे ही। रेडियो बटन बनाने के लिए है। रेडियो में तो आपको पता होगा केवल एक सेलेक्ट किया जा सकता है मल्टीपल चॉइस से। वनली वन का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी चॉइसेस रहेंगी, उनमें से केवल एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आप रेडियो बटन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनपुट है, इसमें टाइप में आप रेडियो देते हैं और बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है। ठीक है, नेम इसमें कुछ भी दे सकते हैं, वैल्यू में कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और लेबल जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि जो रेडियो बटन होता है, ये सर्किल टाइप का सिंबल होता है जो पहले आपको दिखता है, और उसके बाद लिखी हुई चीज़ दिखाई देती है, जिससे अभी तक जो इनपुट हम लोग बना रहे थे उसमें उसके ऊपर आपको लेबल दिख रहा था, लेबल आपने ऊपर लिख रखा था, लेकिन अब आप लेबल इसके जस्ट नीचे लिखिए, इससे ज़्यादा बेहतर होगा समझने में। चाहें तो आप लेवल को पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे जो है अच्छे से नहीं दिखता है, अच्छे से समझ में नहीं आता है। जैसे आपका यहाँ पे दिया तो ये रेडियो बटन बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको लेवल दिख रहा है, और जस्ट अगर आप इसको उल्टा कर देंगे सभी तो थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा। लिखा हुआ पहले दिखाई देगा और रेडियो बटन्स बाद में दिखाई देंगे, जो कि थोड़ा सा जो नियम है उसके खिलाफ है, थोड़ा सा उल्टा आपको दिखाई देगा। तो बस यही चीज़ है। चाहे तो आप इसको पहले रख सकते हैं लेबल को इनपुट से पहले, तो ये चीज़ HTML इस सर्किल के पहले दिखाई देगा। तो ये जो रेडियो बटन बन रहा है, ये जो सर्किल जैसा दिख रहा है, यही बनाने का काम ये इनपुट फील्ड कर रहे हैं। कैसे बनते हैं, जब आप टाइप में रेडियो लिखते हैं, ये चीज़ है। और दोनों को कनेक्ट करना है, इनपुट और लेबल को, तो आपका जो ID इनपुट में जो ID की वैल्यू है वही आपको फॉर एट्रीब्यूट में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ID की जो वैल्यू है वही फॉर एट्रीब्यूट में वैल्यू पड़ी होनी चाहिए, इनपुट और लेबल, ताकि दोनों कनेक्ट रहें। और ये तो लाइन ब्रेक करने के लिए तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगली लाइन ये जो है ये नीचे लिखे। तो बस इतना है इसमें, ये सारी चीज़ें सेम है। इसमें से केवल रेडियो बटन में केवल एक ही सेलेक्ट हो सकता है, इसलिए आप रेडियो बटन बनाते हैं। और उसके बाद चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स में क्या होता है कि 0 या 1 या 1 से ज़्यादा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आप चेक बॉक्स बनाते हैं। ये रेडियो बटन के उल्टे होता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम होती हैं, केवल आपको ये बनाने के लिए टाइप में चेक बॉक्स वैल्यू देनी होती है, इनपुट के टाइप में चेक बॉक्स। और बाकी लेवल में तो आपको पता है, फॉर में जो वैल्यू पड़ी होगी वही वैल्यू आपके इनपुट के ID एट्रीब्यूट में होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसमें 1 से ज़्यादा, 0 या 1 से ज़्यादा, अभी एक भी सिलेक्ट नहीं है, लेकिन 1 से ज़्यादा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, तीनों सेलेक्ट हो गया। इस तरीके से आप चेक बॉक्स बनाते हैं। तो ये आपके चेक बॉक्स हो गए। कैसे बनते हैं, इनपुट में आप जो टाइप एट्रीब्यूट है उसमें चेक बॉक्स देते हैं, तब ये बनता है। और उसके बाद ये आगे जो लिखा हुआ है ये आपका लेबल है, जो आप इससे देते हैं, ताकि पहचान में आए कि आखिर ये है क्या, किस चीज़ पे चेक करना है, क्या ये बता रहा है। आई है बाइक, मेरे पास एक बाइक है,
ठीक है, तो अगर ये सही है तो ठीक है, आप इसको चेक बॉक्स चेक कर दीजिए, तो इसलिए चेक बॉक्स होता है। उसके बाद है बटन। बटन कैसे बनाते हैं? इनपुट फील्ड की मदद से, इनपुट एलिमेंट की मदद से। तो ये आपका टाइप में आप बटन इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बटन होता है तो ये स्पेशल बटन होता है जिसमें आप ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं और उसमें आपको कोई ना कोई फंक्शन देना होता है। जैसे अलर्ट, ये है अलर्ट फंक्शन है, तो ये अलर्ट जनरेट करता है। जो भी आप अंदर लिखेंगे वही चीज़ एक डायलॉग बॉक्स के रूप में आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो जैसे आप बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे आप लिखा हो क्लिक मी, ठीक है, तो ये क्लिक, ये वैल्यू आपने दी है क्लिक मी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है। यहाँ पर आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग यहाँ पे बॉक्स दिखाई देगा, अलर्ट जनरेट होते हुए दिखाई देगा। क्लिक करते हैं तो ये देखिए, और ये क्या लिख रहा है? ये जो चीज़ आपकी लिखी हुई थी अलर्ट के अंदर, वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ये होता है ये। तो यहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन आपको देना होता है, और ये प्री डिफाइंड फंक्शन है अलर्ट। अलर्ट में आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। उसी तरीके से आप अपना भी फंक्शन बना के यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये फायर तभी होगा जब बटन पर, इस बटन पर कोई क्लिक करता है। ये जो बटन बनाया गया है जिस पर ये लिखा हुआ है, इस पर जब क्लिक कोई करेगा यानी कि इस पर, तो ये ऑन क्लिक एट्रीब्यूट में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो फायर हो जाती है। फंक्शन होगा तो फंक्शन कॉल हो जाएगी। उसी तरीके से कलर है। कलर दिस यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन अ कलर। इसके लिए इसमें एक इनपुट फील्ड होता है जिसमें कलर होता है। ठीक है, देखते हैं कैसा दिखता है, कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कलर बनाने के लिए आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इनपुट टाइप में कलर देते हैं। और वैल्यू क्या दिख रही है आपको? ये दिख रही है, तो ये आपकी कलर है। अगर आप यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक करना चाहते हैं तो आप इसको भी 0 कर दीजिए। ये कलर की जस्ट वैल्यू दी हुई है, तो आपको यहाँ पर ब्लैक दिखेगा। तो इस तरीके से ये होता है। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी वैल्यू डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से रख सकते हैं। तो ये सारे कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कलर फील्ड बना सकते हैं। उसके बाद डेट इज यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन अ डेट। डेट, अगर आप डेट फील्ड बनाना है तो आप डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आपको आज की करंट डेट बताएगा ये। तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डेट आप रखना चाहते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी डेट आ जाएगी। आज कौन सी डेट है, हाईलाइटेड है 18 दिसंबर है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। और तो बस यही है इसमें। ये कैसे बना हुआ, ये आपका लेवल से बनेगा, ये तो आपको पता ही होगा। ये देखिए लेवल से बना हुआ है। उसके बाद ये जो इनपुट टाइप डेट से बना हुआ है, ठीक है, तो ये बन गया। उसके बाद ये सबमिट बटन बनाया गया है इनपुट एलिमेंट टाइप की मदद से, टाइप एट्रीब्यूट की मदद से। तो ये चीज़ आपको दिख रही होंगी। और ये मिनिमम मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि बताते हैं किस डेट के बीच में आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप इसी इनपुट में देते हैं। इनपुट टाइप जब डेट रखते हैं तो इसमें आप मैक्सिमम और मिनिमम डेट यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि मैक्सिमम डेट क्या है, 31 दिसंबर 1979 तक ही ये डेट बता सकता है, उसके आगे की नहीं बताएगा। उसी तरीके से मिनिमम का भी एक इनपुट आपने लिया है, तो आप बता रहे हैं कि ये मिनिमम डेट कहाँ तक हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है। जैसे इसमें आप देखेंगे तो लास्ट डेट आपकी कहाँ तक हो सकती है, इंटर डेट आफ्टर, ये बता रहा है किस डेट के बाद डेट हो सकती है और किस डेट के पहले आपको इंटर करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ बता भी सकते हैं। तो ये चीज़ है, ये लेवल से बनता है, ये तो आपको पता ही होगा। ये देखिए लेवल से बना हुआ है। और ये जो है इनपुट टाइप डेट से बना हुआ है, ये चीज़ है। तो ये जो डेट है 1/1/2000 के बाद की ही डेट इंटर की जा सकती है, उसके पहले की नहीं की जा सकती। अगर आप यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 2001 के बाद की ही डेट है। देखिए इसके बाद की ही डेट आ रही है, 2000 के पहले कोई डेट नहीं आ रही। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसने इस्तेमाल किया है मिनिमम। तो मिनिमम डेट क्या है, यही डेट है। उसके बाद है इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल। इट स्पेसिफाइड डेट टाइम इनपुट फील्ड विथ नो टाइम जोन। तो ये डेट टाइम इनपुट फील्ड बताता है जिसमें कोई टाइम
जोन नहीं होता है। डिपेंडिंग ऑन ब्राउज़र सपोर्ट अ डेट पिकर कैन शो अप इन द इनपुट फील्ड। तो ये डेट टाइम, जब आप इनपुट में टाइप में डेट टाइम लोकल डालते हैं तो यहाँ पर डेट टाइम और उसकी लोकल जो वैल्यू है, जैसे ये दोनों है, ये भी यहाँ पर टाइम भी बता देता है कि आखिर क्या समय हो रहा है। तो आज की डेट देखिए 18 और समय क्या हो रहा है 9:31, 9:31 ये बता रहा है। ठीक, तो ये इस तरीके से ये बता देगा। उसके बाद है ईमेल इज यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस कंटेन करने के लिए आपको एक इनपुट फील्ड बनाना है, तो आपको यहाँ पर टाइप में ईमेल देना होता है, बस इतना है इसमें। तो देखिए ये ईमेल वाला है, यहाँ पर आपका ईमेल वाला आएगा। ईमेल आपको इनपुट करना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से ईमेल वाला इनपुट फील्ड बना सकते हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद इमेज डिफाइंस एन इमेज एज ए सबमिट बटन। तो इमेज को सबमिट बटन के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनपुट टाइप इमेज, और ये इमेज कहाँ से ली गई, इसका सोर्स यहाँ पे दिया गया है, और ये साइज़ दी गई है कि इमेज की हाइट विड्थ कितनी होगी। ठीक है, और यहाँ पर अल्टरनेट में आप में सबमिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप इमेज इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा, अगर इमेज गायब रहती है तो उसकी जगह पर आपको सबमिट दिखाई देगा। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक, थोड़ा सा अगर इमेज को हम लोग गायब करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हम लोग ऐसा हटा देते हैं, तो इस नाम की इमेज तो कोई होगी नहीं। तो अब आपको यहाँ पर सबमिट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सबमिट दिख रहा है। तो ये सपोर्ट करने के लिए होता है कि अगर इमेज है सबमिट बटन के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पर ये सबमिट आपको दिखाई देगा लिखा हुआ। इसीलिए अल्ट में हम वो चीज़ डालते हैं जो कि मदद करती है जब आपकी इमेज लोड नहीं है हो रही है। तो ओवरऑल सबमिट बटन के रूप में आप इमेज को इस्तेमाल कर सकते हैं।